नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी का स्वागत करता हूं मैं माइंड केयर फैमिली शो में। दोस्तों, ये माइंड केयर फैमिली शो क्या है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? और इसका हमने एक ऑफ़िशियली एक प्रकार से जो उद्घाटन समझ सकते हो या फिर इसकी एक जड़ समझ सकते हो। वो भी बहुत ही एक सुंदर जगह, मेरी सबसे फ़ेवरेट जो जगह है, वहाँ से शुरू हुई है। और ये क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट ये क्यों है? और फैमिली एक्चुअल में क्या है? किसको आप फैमिली कह सकते हो? हम इन सब बातों की इस संक्षिप्त वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और ये बहुत ज़रूरी तब हो जाता है जब एक इंसान के पास में सब कुछ होता है, रुपया, पैसा, सब कुछ, धन-दौलत सब कुछ है उसके पास में। लेकिन जैसे कि वो कहते हैं कि आपकी जो सफलताएँ हैं उसका आनंद उस वक़्त और ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आपकी सफलताओं पर कोई ताली बजाने वाला भी हो। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके जीवन के जो रिश्ते होते हैं, जो मिठास भरे रिश्ते होते हैं, जो आपके जीवन के मीठे रिश्ते होते हैं, वो मीठे रिश्ते आपकी असफलताओं में भी, जब आप हार जाते हो, तब भी उस असफलताओं में से भी सफलता निकाल लेंगे और उस पे भी वो ताली बजाएँगे। आपको वो मोटिवेट करेंगे, आपको वो पॉज़िटिव करेंगे और वो पॉज़िटिविटी आपको कभी उदास नहीं होने देगी, आपको कभी गिरने नहीं देगी, आपको कभी हताश नहीं होने देगी। आपको हमेशा ये महसूस करवाएगी कि आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो सब सँभाल लेंगे। आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, विपरीत परिस्थितियों में भी। तो इस प्रकार से आपके माइंड की बहुत ही अद्भुत केयर होगी और ये केयर हमारी भारत की संस्कृति का हिस्सा है और उस हिस्से का नाम है परिवार, फैमिली, जिसको हिंदी में फैमिली कह सकते हो, जिसको परिवार कह सकते हो। दोस्तों, ये परिवार हमारे भारत की संस्कृति का हिस्सा है। इन्हीं परिवारों से जब एक परिवार बहुत ही मजबूत हो जाता है, एक फैमिली जब आगे बढ़ती है, उसके साथ भारत आगे बढ़ता है। जब एक फैमिली बहुत ही मजबूत है, तो वो वहाँ पर अपने बच्चे या बच्चियों की देखभाल बहुत अच्छे से करती है। उनका जो विकास है बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। बहुत ही बुद्धिमानी जो बच्चे वहाँ से पैदा होते हैं जहाँ पर फैमिली बहुत अच्छी है और वही बुद्धिमान बच्चे हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। तो इस वजह से हमने ये माइंड केयर फैमिली शो जिसके अंदर बहुत सारे एपिसोड आएँगे, तो सब फ्री रहेंगे, जिनकी हम ऑफ़लाइन एक जो डिजिटल जो कि तरीके से भी हम उनकी सेमिनार्स लगाएँगे विभिन्न शहरों में। और सबसे उपयुक्त बात है, ये मेरा जो फैमिली शो है, ये गाँवों की बजाय शहरों को इसकी आवश्यकता है। बड़े शहरों को और ज़्यादा आवश्यकता है, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है। दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। हो सकता है हमारे जो हमारे एडिटर साहब हैं, वो यहाँ पर कुछ ग्राफ़िक्स भी लगा दें कि हमारे गाँव, जो मेरा गाँव है, अमर सिंह वाला नाम से गाँव है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उस गाँव के अंदर हमने एक इवेंट रखा, प्रोग्राम रखा, जिसमें मेरी जो वाइफ़ है डॉक्टर अंकिता, उनका 1 साल पूरा हुआ, जो उनका डीजीओ का जो कोर्स था, जो कि टोटल 2 साल का है, जिसमें वो सर्जन बन रहे हैं, महिला और प्रसूति विशेषज्ञ। तो हमने आशीर्वाद समारोह रखा और उसमें मेरे गाँव के सभी जो बड़े-बुजुर्ग हैं, वो आए, हमें आशीर्वाद दिया उन्होंने। और उस आशीर्वाद में हमने उनसे एक वादा किया कि हमें जो इस गाँव ने सिखाया है, जो हमारे परिवारों ने सिखाया है कि एक फैमिली को कैसे मजबूत किया जाए, फैमिली कैसे बनेगी और कैसे एक फैमिली जो है, वो एक इंसान को बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी रखती है। वो जो उन्होंने हमें सिखाया, हम इस विरासत को सँभाल के रखेंगे और सिर्फ़ सँभाल के नहीं रखेंगे, हम इसको पूरे भारत देश तक इसको पहुँचाने की भी ज़िम्मेदारी लेंगे। और वहाँ से ये शुरुआत हुई, उन सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये माइंड केयर फैमिली शो की शुरुआत हुई है और आपके बीच में है। और ये शो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसी घटनाएँ देखने में आती है कि शहर बहुत बड़ा और बहुत ही बड़े शहर के एक बहुत ही बड़ा इंसान के तौर पर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उस स्तर पर पहुँचा, वो भले बड़ा डॉक्टर हो, भले बड़ा इंजीनियर हो, ब कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या फिर कोई बड़ा उद्योगपति हो। लेकिन उसने बहुत कुछ किया, लेकिन अपने परिवार को नहीं सँभाल सका।
अपने माँ-बाप के साथ में उसके जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं रहे, उसके भाई-बहनों के साथ में रिश्ते नहीं रहे। वो अपनी खुशियों के लिए जहाँ पर एक तरफ ये व्यवस्था थी, अपने भारत देश की संस्कृति ने ये व्यवस्था की कि आपके पास में ऐसे लोग हैं जिन पर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं जिन पर भरोसे की बात है, जिन पर ये कि ये मेरे अपने हैं, मैं आँख बंद करके चैन से, बेफ़िक्री से मैं नींद ले सकता हूँ, सो सकता हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, इनके पास होने से मेरा फ़ायदा ही होगा। ऐसे इंसानों को इस प्रकृति ने आपके साथ जोड़ा था, लेकिन आप उनको सँभाल नहीं सके। उनके साथ में कुछ उतार-चढ़ाव हुए और आप टूट गए उसके साथ। उन इंसानों के साथ जब आप टूटते हो तो आप अपने आप में भी टूट जाते हो। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी वहाँ पर प्रभावित होता है। आप बहुत सी बार जब आप खुशी में होते हो, जब आप सुख में होते हो, तब भी आप अकेलापन महसूस करोगे और जब आप दुःख में होते हो, जब आप गमी में होते हो, जब आप परेशानी में होते हो, उस वक़्त जब आप किसी हॉस्पिटल में होते हो, ऐसा हो ना, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में होते हो, उस वक़्त आपको एक मोरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उस वक़्त आपको एक इमोशंस की आवश्यकता होती है, एक प्यार की आवश्यकता होती है। वो प्यार पैसों से नहीं मिल सकता। वो प्यार तो सिर्फ़ प्यार से मिल सकता है। जब आपने एक प्यार का रिश्ता किसी के साथ में बनाओगे, तब आपको समय पे जब जिस समय आपको प्यार की आवश्यकता पड़ेगी, उस वक़्त आपको वहाँ से प्यार मिलेगा। यहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मुझे प्यार कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बहुत सारी जगह से प्यार आ सकता है। तो हो सकता है इधर से आए, हो सकता है इधर से आए, हो सकता है इधर से आए, हो सकता है किधर से आए। हो सकता है जिनसे आप उम्मीद करते हो वो खुद बहुत ही परेशानी में चल रहा है। उसके जीवन के अंदर से प्यार गायब हो गया है। तो वहाँ से प्यार नहीं आएगा, कहीं और से निकल के आएगा। आपको पता ही नहीं होगा कि प्यार कहाँ से आएगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। ऐसे हम बहुत सारे सिद्धांत आप सबके बीच में रखेंगे। लेकिन अल्टीमेट मुझे यूँ लगता है कि आप समझ गए होंगे कि परिवार क्या है। परिवार वो है जहाँ पर आप आँखें बंद करके बेफ़िक्री से सो सकते हो, आराम कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो और इस भरोसे के साथ में आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ सकते हो कि सब लोग मेरे साथ हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अगर काम कर रहा हूँ, तो इस काम का बेनिफिट तो मुझे तो हो ही रहा है, सबको भी होगा और सब जो काम कर रहे हैं, उनके काम करने से मुझे बेनिफिट ऑलरेडी हो रहा है। आप जब ये भाव अपने मन के अंदर लेके आते हो, आप जब ये भाव अपने आप को समझाते हो, तो आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, आपका मन हमेशा तरोताज़ा रहेगा। आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाओगे, बहुत ज़्यादा आप तरक्की करते हो और जब आप तरक्की करते हो, तो आपका परिवार तरक्की करता है। वो हर प्रकार की जो सुख संपदा है, उससे आपका परिवार भरता है और आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, आपकी मजबूरी नहीं होता है पहाड़ों पे जाना, आपकी मजबूरी नहीं होता है समुद्र के किनारे जाना, अपने मन को शांत करने के लिए, मजबूरी नहीं है, जाना चाहिए। मैं अपने आप को ये एक आशीर्वाद मानता हूँ कि मुझे एक आशीर्वाद मिला हुआ है और भी मुझे मिलता रहता है। जैसे अभी हमारा जो इवेंट था उसमें मुझे आशीर्वाद मिला कि हम एक इंटरनेशनल विलेजर की तरह अपनी ज़िंदगी जिएँ। कैसे? कि हमें जो आशीर्वाद देने जो बुजुर्ग आए थे, उन बुजुर्गों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार मेरे गाँव में भी हैं। गाँव में बहुत ही बड़ी-बड़ी जो बिल्डिंग, बहुत ही बड़े-बड़े जो घर, आलीशान जो घर है, वो बने हुए हैं। लेकिन उसके साथ किसी शहरों में भी उनके घर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी उनके घर है। इसके अलावा कनाडा में भी उनके घर है। इसके अलावा न्यूज़ीलैंड में उनके घर है। तो आप इंटरनेशनल विलेजर की तरह और इसके अंदर जो सिख कम्युनिटी होती है, वो सिख जो जो ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने अपने देश को बहुत कुछ दिया और सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे कि उनके एक यानी कि वाणी जिसको बोलते हैं उसके अंदर है कि मैं 1 लाख लोगों के साथ में, ठीक है ना, 1 लाख लोग अगर सामने आ जाए तो भी अपने अंदर इतनी हिम्मत हो कि हम ऊपर वाले का नाम लेकर उनसे भिड़ जाएं। तो आपके अंदर इतना जोश भरती है ये सिख जो जो समुदाय है वो और इंटरनेशनल तरीके से आप आगे बढ़ें। आप सबसे पहले अपने घर से जुड़ाव करें। आप अपने घर से जुड़ाव करें, उसके बाद में अपने एरिया से आप जुड़ाव करें, अपने
जो आपका राजस्थान में जैसे मैं रहता हूँ, जो आपका प्रदेश है, वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखें, वहाँ से आप जुड़ें। उसके बाद आप इंडिया को देखें, आप पूरे वर्ल्ड को देखें। आप उनको सिर्फ़ आप देखने के लिए नहीं जाएँ, उनके साथ में आपका एक जुड़ाव भी हो। और ये जो धरती है, वो आपकी अपनी हो जाए। और वसुदेव कुटुम्बकम की जो भावना है, जो भारत देश की एक आत्मा है, वो आत्मा इसी के साथ में सिद्ध होती है और ये बहुत एक बड़ी बात है, जो हमें ये बताती है कि हमें सिर्फ़ अपने घर तक नहीं रहना, हमें इंटरनेशनल से भी जुड़ना है। नेशंस जो है, वो जो दीवारें हैं, ये इसको ख़त्म कर देना है। और इसमें इसमें हमारे बहुत सारे बड़े-बड़े जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया है। जैसे अभी एक दिलजीत जी जो हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से ये काम किया है, जो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपने ये माइंड केयर फैमिली शो का जो पहला एपिसोड है, वो आपने देखा, इसको समझा, अंत तक हमारे साथ बने रहे। बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।